जी हाँ, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप सबों को मैं बता दूं कि आज क्लास 8 का हिंदी वसंत, ठीक। हिंदी क्या है? वसंत। क्लास 8 का हिंदी वसंत, जिसका पाठ नंबर 3, उसका नाम है दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती जो कविता है, जिसके रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा। कौन है? भगवती चरण वर्मा, ठीक। याद रखेंगे, इस कविता को एक ही वीडियो में ऐसा पढ़ेंगे कि हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। तो आप लोग यदि इस वीडियो को देख रहे हैं और नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया जाए और आपको बताया जाए कि ऐसा भी पढ़ाई होता है। इतना मस्त मौला होकर के पढ़ेंगे कि आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि हम लोग जो है हिंदी भी पढ़ रहे हैं, वो भी कविता भगवती चरण वर्मा का, ठीक है। तो आप लोगों के पास यदि बुक है तो आप लोग बुक ले लें। देखिए, मैं भी आपका बुक ही ले चुका हूं, आपका ही बुक है, दिख रहे हैं ना, ये आपका ही बुक है, मैं ले चुका हूं और पाठ नंबर 3 निकाल चुका हूं, दीवानों की हस्ती। ले लिए? बैठ गए लेकर के? मैं आशा करता हूं कि आप लोग लेकर के बैठ गए होंगे। पहले हम लोग इसको गायन करेंगे, गाने का कोशिश करेंगे एक स्वर में, फिर इसकी अर्थ को समझेंगे। बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही। तो शुरू करते हैं। दीवानों की हस्ती। तो सबसे पहले दीवाना, दीवाना किसे कहते हैं? जो पागल होता है। दीवाना किसे कहते हैं? जो पागल होता है किसी काम के पीछे। जैसे आप पागल हैं पढ़ाई के पीछे, तो आप भी एक दीवाने हुए। किसान पागल है काम के पीछे, तो किसान भी एक दीवाना हुआ। यानी कि जो अपने कामों के पीछे या किसी के पीछे पागल है, वो दीवाना कहलाता है। तो यहां पर है, पाठ का नाम है दीवानों की हस्ती। तो हम दीवानों की हस्ती क्या होती है, इस पे चर्चा करेंगे। तो इसमें लिखा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। मस्ती का आलाम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग के उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख की घूंटों को, हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आवाज रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। ठीक है, इस प्रकार से गागा करके यदि आप याद करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए मजा भी आएगा। ठीक, गाते कोई भी काम करते रहेंगे, हम लोग गाते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसका अर्थ समझते हैं, यानी हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। यानी इसका मतलब होता है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है यार, आज यहाँ है कल वहां होंगे, यानी कोई हस्ती ढंग का नहीं है।
मस्ती का आलाम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। जिधर गए मस्त मौला है, जिधर गए मस्त मौला है, जिधर गए साथ में मस्ती को लेकर के चलते हैं, धूल को उड़ाते हुए चलते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। यानी कि उल्लास यानी उदासी, दुख हमारे ऊपर आया है अभी अभी, और आंसू बन के अभी अभी क्या हो गया, निकल गया। ऐसे हम दीवानों की हस्ती। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। ठीक, इसमें क्या हो रहा है कि सब कहते हैं कि सब कहते ही रह गए कि अरे तुम कैसे आए हो और कहाँ चले गए। सब कहते ही रह गए और मैं आया भी और चला भी गया। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। यानी कि किस ओर चलना है ये हमसे मत पूछो यारो, किस ओर चलना है या हमसे मत पूछो। यदि चलना है तो हमारे साथ चलो, वरना कोई बात नहीं है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यानी जग से, जग में मैं क्या किया, कुछ अपना दिया हूं और जग का कुछ अपना लेकर के जा रहा हूं। जग का मतलब होता है संसार। जग का मतलब क्या होता है, संसार होता है। तो जग से अपना कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। यानी दो बात कही, दो बात कही, दो बात सुनी। यानी कि दो बात कही गई, यानी मैंने दो बात कहा किसी से और किसी से मैंने दो बात सुना। कुछ हंसे यानी कुछ लोग हंसे और फिर कुछ रो कर चल दिए। छक कर सुख दुख के घूंटों को, हम एक भाव से पिए चले। यानी कि जो भी सुख दुख साथ में आया, सब सुख दुखों का मैंने सामना किया और सामना करके सब में एक भाव से चलने का प्रयत्न किया। हम भिखमंगे की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। यानी ये भिखमंगी सा दुनिया है, इस भिखमंगी से दुनिया में मैंने अपना सारा प्यार लुटा दिया। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। और अंत में हमें क्या मिला, तो सर हमें अंत में असफलता मिली और असफलता के कारण हम लोग विफल हो गए। अब अपना और पराया क्या, अब तो असफल हो गए, तो अब हमारा अपना कौन है और पराया कौन, इससे कोई मतलब नहीं। आवाज रहे रुकने वाले, लेकिन जो लोग अड़े रह गए, जो लोग रह गए अपने दीवानों पे दीवानगी दिखाने के लिए, अपने जिद को पाने के लिए, वैसे लोग जो अड़े रह गए वो बिल्कुल छोड़े नहीं, वो प्राप्त कर ही लिए। हम क्या किए हैं, बीच में से छोड़ करके चले गए। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यानी कि इस पढ़ाई से, इस दीवानगी से मैंने स्वयं से नाता जोड़ा था और अपने आप को आधा अधूरा छोड़ करके स्वयं से नाता तोड़ लिया। यानी कि कहने का मतलब कि हम अपने जो भी स्वयं से जो नाता जोड़े थे, इस नाता को मैंने स्वयं से क्या किया, तोड़ लिया। तो मैं आशा करता हूं कि यह कविता आपको बहुत ही मजेदार लगी होगी, समझ में आया होगा। तो लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इसको खूब दबाकर शेयर करें, ताकि इस वीडियो को जो व्यूज है वो बहुत ज्यादा भागे। सब्सक्राइब करने के लिए कोई ना भूलें, लाइक करें और अंत में कहूंगा वॉच टाइम बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।